हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे लेवल 2 के क्वेश्चन SICI के इस कॉन्ट के अंदर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो हमें पता है कि जो SI होता है वो क्या होता है, वो हर जो ईयर होता है उसमें इक्वल रहता है, ठीक है। लेकिन जो CI होता है वो होता है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो हर साल क्या रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इनको समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो जादू है, रवि है, वो इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 10% रेट सेम है, अमाउंट भी सेम है, ठीक है, SI और CI पर। लेकिन जो इंटरेस्ट रिसीव होता है रवि के द्वारा 2 साल में, वो सेम रहता है जो इंटरेस्ट रिसीव होता है जादू के द्वारा कुछ समय बाद। मतलब जादू का यहाँ पे टाइम नहीं बताया गया, तो हमें बताना है जादू का पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो देखो नॉर्मल सी चीज़ें हमें क्या क्या दी गई हैं। हमें बताया कि भाई हमें अमाउंट मान लिया, लगा लो X रुपये वो इन्वेस्ट कर रहे थे, और जो इंटरेस्ट रेट थी वो दोनों के बराबर थी। जादू था वो SI पर इन्वेस्ट कर रहा था, रवि था वो CI पर। CI मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। जो जादू था उसका टाइम पीरियड हमें दिया नहीं था, तो हमने Y ईयर मान लिया, और ये जो रवि था इसका 2 ईयर दिया गया था। अब एक बात बताओ, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 21% लिखा है क्या, CI की रेट 2 ईयर्स के लिए, तो ये निकालने का क्या तरीका होता है, ये हमारा होता है रेट पहली, रेट दूसरी, प्लस पहली रेट मल्टीप्लाई दूसरे रेट अपॉन में 100। तो यहाँ पे रेट तो सेम ही है, 10% पहले ईयर के लिए प्लस दूसरे ईयर के लिए प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 20 प्लस 2 जीरो से, यहाँ से 2 जीरो कट क्या बच गया 1, मतलब 21%, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ से मैंने ये 2 साल के लिए CI को निकाल लिया, और ये हमें SI का तो Y टाइम पता नहीं है, तो और लेकिन रेट तो पता था, तो यहाँ से होगा 10Y%। अब क्या करना है भाई, रेट है जो हमारे, मतलब जो रेट है ये जो हमने निकाली है वो, और जो प्रिंसिपल है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे प्रिंसिपल तो हमारा इक्वल है, तो वो तो कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.1 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि जो SI होता है वहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक तो ये वाली कंसेप्ट हमें पता होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। नहीं तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, जिसमें हम ऐसे निकालते हैं पिन प्लस R अपॉन में 100, फिर टाइम पीरियड ऐसे करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या शिवम ने ना 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए, रेट बता रखा था, देखो प्रिंसिपल अमाउंट दे दी, रेट दे दिया, और जो इंटरेस्ट था वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया गया, पहले साल अगले साल ईयरली, तो टोटल इंटरेस्ट बताना है एट द एंड ऑफ 2 ईयर। देखो आपको 2-4 वर्ड आएंगे, पहले हम उनको ही कंसेप्ट को समझ लेते हैं, बाद में हम आगे चलेंगे। देखो एक आएगा ईयरली, नहीं ईयरली, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली। एक आएगा क्वार्टरली, एक आएगा मंथली, एक आएगा हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो टाइम होता है वो तो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा रेट, ठीक है। क्वार्टरली में जो टाइम होता है उसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा। मंथली में 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और रेट 12 से डिवाइड हो जाएगा। और हाफ में ना टाइम दुगना हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे हमें दे रखा था प्रिंसिपल 30,000 रुपये है, रेट 20% है, और CI पर हमें निकालना हाफ ईयरली से। तो देखो टाइम हमें इसने कुछ बताया नहीं है ना शायद, हाँ 2 साल बताया, ठीक है। तो देखो पहले साल के लिए हमें उसे हाफ करना है, तो पहले साल भी तो रेट 10% था, दूसरे साल भी तो, लेकिन हाफ ईयरली करने की वजह से जो रेट था ना पहले साल वो हमारा 10% हो गया, टाइम डबल हो गया। तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, 10 से 11, 10 से 11। लेकिन दूसरे साल तो हमारा रेट वही रहेगा 10%, क्योंकि दूसरे साल तो उसने ईयरली ही कंप्यूट किया है, ठीक है। तो वो आ गया। हमने क्या किया, ये हमारा एक रेशियो फॉर्म में मेथड होता है, ठीक है, कि हमें ना सारा जो भी हमारा प्रिंसिपल बनता है वो, और ये क्योंकि जो 10% हम उसको क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन में 100 से कट गया, मतलब 1 अपॉन में 11, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो मतलब वही तो आ जाएगा कि 10 के ऊपर 1 जोड़, सॉरी 10 के ऊपर 1 जोड़ दिया, कि ये 10 हमारा प्रिंसिपल और ये 11 हमारा अमाउंट है। तो वही 10 से 11, 10 से 11, और ये 5 से 6, ठीक है। मतलब जब रेट हमारा 20% होगा, 20% मतलब 2 5 जो 10, 5 अब हमारा प्रिंसिपल, अच्छा हमारा इंटरेस्ट, जब ये 20% रेट रहता है ईयरली में, और क्वार्टरली में हमारा रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और टाइम दुगना हो जाता है। टाइम मतलब वैसे तो 1 साल था, लेकिन 6 महीने के 2 पीरियड में बट गया, तो इसलिए हमने 2 बार इनको किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से प्रिंसिपल, यहाँ से रेट, प्रिंसिपल हमें दे रखा था, उसके रिस्पॉन्स मैंने प्रिंसिपल से डिवाइड कर दिया, और इसने पूछा इंटरेस्ट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ऑन ए सर्टेन सम
एंड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो CI था ना 2 साल के अंत में वो इतना हो जाता है, और CI है वो 4 साल के अंत में इतना हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, CI मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की पहले वाले इंटरेस्ट में दूसरा वाला इंटरेस्ट तो इंक्लूड होगा ही। तो देखो CI हमें 2 सालों का दिया है, CI हमें 4 सालों का दिया है। तो देखो हमें पता है कि प्रिंसिपल के ऊपर लगाएंगे हम 2 साल का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हमारे अमाउंट, यहाँ पे भी प्रिंसिपल के लगाएंगे तो 2 साल का तो हमारे अमाउंट आएगा। तो देखो पहले जब अपने प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगाया, रेट लगाई, तो हमारे 2 साल बाद हमें इतना मतलब प्रिंसिपल प्लस जो हमारा इंटरेस्ट हमें दे रखा है वो, फिर से 2 साल बाद लगाई तो हमें ये वाली अमाउंट मिली। लेकिन ये जो वाली अमाउंट है इसमें ये वाला तो इंक्लूड है, ठीक है। तो मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला, 304.92 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले इंटरेस्ट के। ये कितने का है, 2 सालों का। तो हमें पता करना था कि ये कितना गुना बढ़ा, तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, इससे पता चल गया 1.1, ठीक है। मतलब ये हमें रेट तो, लेकिन हमारा रेट का फॉर्मूला क्या था, 1/r/100, वहाँ से हमें रेट पता चल गई 10%। रेट आने के बाद तो बस नॉर्मल सी बात है, बस हमें फुट करना है और वहाँ से हम अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 से 11 करेंगे, देखो जैसे निकाल लेते हैं। 2 सालों का हमें प्रिंसिपल दे रखा है 10 से 11, 10 से 11, ये 100 आ गया, 121 आ गया। इंटरेस्ट हमारा 21, लेकिन हमारा 2 साल का इंटरेस्ट तो इसने 252 दे रखा है, तो 252/21 मल्टीप्लाई में जो क्या पूछा, अमाउंट पूछा, अमाउंट 121 निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बस क्या दे रखा है, यहाँ पे इसने हमें ये दे दिया कि भाई 2 साल का इंटरेस्ट बता दिया और 4 साल के अंत में इंटरेस्ट बता दिया। तो ये जो 4 साल का इंटरेस्ट है ना, इसमें हमारा ये 2 साल वाला इंटरेस्ट भी शामिल होगा, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला इंटरेस्ट आ गया और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है वो भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो मिला है। तो हमने देख लिया कि वो जो इंटरेस्ट है वो इसका कितना गुना है, मतलब कितना परसेंटेज बनता है, वहाँ से हमारे रेट आ गए, फिर हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। 4th वाला क्वेश्चन है, एक सम ऑफ मनी है वो 8 गुना हो जाता है 1.5 साल में अगर उसको हाफ ईयरली इन्वेस्ट करे, और कितना टाइम लगा अगर ये 81 टाइम्स हो जाए। तो खुद का देखो एक प्रिंसिपल है वो 8 गुना हो रहा है, मतलब P था वो 8 गुना हो गया 8 टाइम, ठीक है। कितने सालों में, 1.5 साल में। लेकिन इसने बोला हाफ ईयरली मतलब टाइम डबल हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो 8P = प्रिंसिपल, और फिर फॉर्मूला होता है हमारा 1 + रेट अपॉन में 100, और जो हमारे ऊपर टाइम होता है वो, क्योंकि ये होता है हमारा प्रिंसिपल 1/r/100 अपॉन में टी हमारा 3 ईयर है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं 1 अपॉन में, लेकिन ये हाफ ईयरली कर रहे हैं तो इसीलिए रेट भी क्या हो जाती है, आती हो जाती है, हमने देखा था। तो ये हमने पुटअप किया, यहाँ से हमारे पास रेट आ गए हमारे 200%। रेट आने के बाद इसने बोला है कि भाई वो कब 81 गुना होगा, तो बस 81P = P, और अब मैंने जो भी रेट आई है वो पुटअप कर दिए। यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया 4 साल की। 3 की पावर T तो हमारी यहाँ से आ रही है, 2 से 2 0 कटने के बाद, तो 81 भी तो 3 की पावर में जा सकता है, तो वो होगा 4। तो T हमारा जब बेस सेम होता है हमारा तो पावर इक्वल हो जाती है, तो T = 4, ठीक है। वो हमारा सर्टेन इंडाइसिस के कंसेप्ट होते हैं। 5th में दे रखा है कि लेंट बी, ए ने ना उधार दिए बी को 12,000 रुपये, CI के ऊपर इतना रेट दे रखा था। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बी ने क्या किया, बोरोड और X रुपये उधार ले लिए ए से CI पर सेम रेट पर, ठीक है। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के अंत में बी ने ना टोटल इतनी अमाउंट पे कर दी उसको। तो बताओ वैल्यू भाई, देखो ए ने बी को दिए थे 12,000, तो इतनी रेट थी, ठीक है। 2 साल के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है इसके ऊपर, ठीक है। 12,000 भी आ गया हमारा इतना रुपये, ठीक है। क्योंकि देखो पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालेगा तो ये इतना, मतलब आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि इसने क्या किया था 12,000 रुपये लिए थे पहले ईयर के बाद, इसने फिर से उधार लिया था X रुपये और, ठीक है। तो देखो अब बात आती है कि उसने क्या किया, बोरो किए 20% रेट पर CI फॉर फर्स्ट ईयर, तो मतलब क्या X रुपये उधार लिया, तो X अपॉन में 20% रेट थी, तो वहाँ से हमारा आ गया CI इतना, ठीक है। लेकिन फिर इसने बोला अमाउंट में से तो वैसे भी हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैसे ही जो भी हमारा बीच का इंटरेस्ट है वो। लेकिन ये जो अमाउंट है ना, ये हमारी ये सिर्फ दूसरे साल के अंत की अमाउंट है, दूसरे साल के अंत की अमाउंट है, मतलब कि इसमें दूसरे साल में जो इंटरेस्ट था वो और जो प्रिंसिपल आया था वो ही होगा। क्योंकि देखो CI में क्या होता है, CI में हमारा होता है जैसे ये 2 साल के लिए प्रिंसिपल है, ठीक है हमारा, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो, ठीक है। फिर दूसरे साल में क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो और इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो, ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। यही जो इंटरेस्ट और जो ये प्रिंसिपल ये दो जुड़ रहा है, ये हमारी अमाउंट इसने दे रखी है, लेकिन ये तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो हमें देखो क्या दे रखा था, 12,000 रुपये उधार दिए, CI पर 20% रेट था, और CI 2 सालों के लिए हमारा इतना परसेंट बढ़ेगा, रेट आती है जैसे भाई 1 साल के लिए 20% है, तो जैसे वही फॉर्मूला लगा के निकाल दिया R अपॉन प्लस में R कि भाई 20% प्लस 20% प्लस 20 × 20 अपॉन में 100, यहाँ से करोगे तो ये 44% हमारा आ जाएगा।
अब CI पहले साल के लिए अगर 12% पे हम निकालते हैं इस रेट से तो वो तो 2400 रुपये हो जाता है, ठीक है। CI फॉर सेकेंड ईयर कैसे निकलेगा, देखो 12,000 है वो प्रिंसिपल प्लस उस 12,000 के ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा और जो प्रिंसिपल आया था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ से हमारा ये अमाउंट आ गया 2,880, ठीक है। तो अब इसने क्या दे रखा है भाई, ये CI हो गया। वैसे अगर ओवरऑल निकालते हैं 2 सालों का वो है ये। अब बात आती है उसने बोरो किए 20% रेट पर अलग से x रुपये, वहाँ से ये इंटरेस्ट आ गया। तो ये हमारा जो दोनों का जोड़ने से जो इंटरेस्ट आया था वो मतलब दूसरे साल के अंत में वो, और जो x रुपये अलग से उधार लिए थे वो, इन दोनों का जो सम है वो हमारा इसके इक्वल दे रखा है इसने। इसके इक्वल हम इसको रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू, क्योंकि देखो 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट थी, x उसने और उधार लिया, 2400 पहले साल का इंटरेस्ट बना इस 12,000 के ऊपर, 2,000 जो 880 रुपये है ये बना इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी जब साल के अंत में आया, और x के ऊपर भी हमारा x/5 इंटरेस्ट बना, और ये टोटल हमें इसके बराबर दे रखा है। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें है ना इसने ये नहीं बता रखा कि पूरे ओवरऑल ईयर का इतना इंटरेस्ट, इसने बोला था साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में उसने इतनी अमाउंट पे की है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, 12,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट ना वो, और 12,000 के ऊपर भी, और जो 2400 के ऊपर इंटरेस्ट ना दूसरे साल के अंत में वो, ये हमने लिया, और जो x उधार लिया था वो, इनको सभी को हमने ले लिया और ये इसके बराबर कर दिया। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये थोड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाती है। 6 का क्वेश्चन दे रखा है, एक सम ऑफ मनी है वो उधार लिया गया 25% की रेट पर CI पर कंपाउंडेड एनुअली, अगर जो इंटरेस्ट अकॉर्ड हुआ है सेकंड ईयर में वो इतना है, ओनली सेकंड ईयर का बता रहा है, ठीक है। तो देखो CI बता दिया रेट, ठीक है, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बता दिया। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल 100x है, पहले साल का 25x आएगा, इसके ऊपर हम निकालेंगे, तो दूसरे साल का क्या आएगा 25x तो आना ही है 100 का, और इस 25x का भी तो हम निकालेंगे 25%। तो यहाँ से हमारा ये आ गया CI दूसरे साल का, लेकिन CI तो दूसरे साल का इतना है, इसके बराबर कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी, और प्रिंसिपल पूछा है तो पुट कर देंगे P के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर 7 का क्या है, आयुष ने इन्वेस्ट किए P रुपये 8% पे, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव इन सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दूसरे साल में जो मिला तीसरे साल में जो मिला वो दे रखा है, वैल्यू P निकालना है। तो देखो दूसरे साल का दे रखा है, तीसरे साल का दे हमें दे रखा था, अब इस तीसरे साल के इंटरेस्ट में दूसरे वाला भी तो इन्वॉल्व होगा। तो देखो ये था, इसमें से ये घटाएंगे तो एक्स्ट्रा कितना है इतना, और ये मिला किसके ऊपर आएगा, इसी के ऊपर ही तो मिला होगा, एक्स्ट्रा आया है तो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भाई ये तो मिल ही लिया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा किसके ऊपर होगा, इसी के ऊपर तो होगा, तो इसके ऊपर हमने इसके रिस्पेक्ट में देखा तो हमारी रेट आ गई 15%। अब इसने पूछा क्या है हमसे, प्रिंसिपल पूछा है, तो रेट प्रिंसिपल मान लो हमारा 100x है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने निकाला, और क्योंकि जो अमाउंट थी वो भी हमें मतलब जो हमारा इंटरेस्ट था इसने दे रखा था कि 2 साल मतलब 2 सालों के अंत में कितना मिला है तो वो इसके बराबर रख दिया, 2 बार रेट ले ली, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 200, इसके अंदर पुट करेंगे तो प्रिंसिपल की अमाउंट आ जाए। कैसे क्या भाई, 15x है पहले साल का मिलेगा क्योंकि 100 पे निकालेंगे, फिर 15x तो दूसरे साल का मिलना है, 1 मिनट 15, ठीक है। और इस 15 के ऊपर भी जो 15x आया है, इस 15 के ऊपर भी 15% से रेट मिलना है, तो वहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे 30x एक आएगा प्लस में, और फिर ये जो इंटरेस्ट बन रहा है वो अलग आ जाएगा, जब हम इसको इक्वल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड RS इतना इन्वेस्ट किया है 20% रेट पर 2 सालों के लिए, इतना रुपये इन्वेस्ट किया है, इतना रुपये इन्वेस्ट किया है 30% रेट पर 2 सालों के लिए, ये CI पर क्या है, ये SI पर क्या है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें इतना दे रखा है। तो देखो 20% रेट है तो ओवरऑल 2 सालों के लिए 44% बन जाएंगे, वही फॉर्मूला लगा सकते हो, 20 + 20 + 20 × 20/100, तो यहाँ से 44% आ गया। ये रखेंगे तो ये इंटरेस्ट आ गया CI का 2 साल के लिए, SI का क्या होगा x, और मतलब SI में तो सेम ही रहता है इंटरेस्ट, तो 30 की × 2 से 60%, तो ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है, दोनों का डिफरेंस हम निकाल देंगे, ये हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ए मैन ने इन्वेस्ट किया है x रुपये और RS 2x रुपये, ये 15% CI पर, दूसरा वाला x% CI पर, ये SI पर, ये CI पर कंपाउंडेड एनुअली रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाले के लिए पहला, दूसरे वाले के लिए दूसरा, और डिफरेंट SI और CI में 2 साल के बाद उतना दे रखा है। तो देखो ये भी भाई सेम इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो देखो SI 2 सालों के लिए तो वही कि भाई 15 है, 2 साल मतलब 30%, और CI 8% रेट दे रखे 2 सालों के लिए निकालना, तो वही इसमें करेंगे, ये 8% + 8 + 8 × 8 में 100, तो यहाँ से ये रेट आ गई। अब वही है फॉर्मूले में पुट करके, फॉर्मूला तो क्या लेना है,
कि सिंपल 2x प्रिंसिपल था, इसमें 30x प्रिंसिपल था, और यहाँ पे हमने वो रेट थी वो आई थी वो ये पुटअप की, तो बस यहाँ से x के इक्वल रख दिया अमाउंट। यहाँ से सारा जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसने आगे भी कुछ पूछा है क्या 9 में? नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही पूछा था। ठीक है 10 का क्वेश्चन क्या दे रखा है? अरुण ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये। ठीक है, 3 सालों के लिए CI पर, और रेट थी इतना परसेंट। 10,000 रुपये CI पर 20% रेट थे, टाइम था इतना। फिर है फर्स्ट एंड थर्ड ईयर इंटरेस्ट है ना वो कैलकुलेट किया एनुअल, लेकिन दूसरे ईयर में उसको हाफ ईयरली, मतलब वो 2 टाइम्स हो गया। तो देखो पहले साल इंटरेस्ट था 20% के रेट, मतलब 5 से 6, और थर्ड ईयर में भी 5 से 6 एनुअली की, लेकिन जो सेकंड ईयर था ना उसमें उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट किया, मतलब रेट हाफ हो गई, मतलब 10% हाफ हुई, तो 10 से 11, 10 से 11। तो यहाँ से तो प्रिंसिपल आ गया टोटल, यहाँ से अमाउंट आ गया। इसने पूछा क्या हमसे? टोटल इंटरेस्ट पूछा है, तो प्रिंसिपल के से डिवाइड कर देंगे, मतलब प्रिंसिपल जो हमें दे रखे उससे हमारा जो ये प्रिंसिपल है रेशियो से उससे डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 11 में दे रखा है एक सर्टेन मनी है ना वो 7/4 हो जाते हैं खुद का 6 सालों में एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है कि इसने बोला है ना कि वो 7/4 हो जाते खुद का 6 सालों में सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, देखो 4 अगर हमारा प्रिंसिपल था तो 7x हो गया अमाउंट। ठीक है, और टाइम हमें इसने दे रखा है 6 साल, बता रखा है ना 6 सालों में, और रेट हमें पता नहीं है। तो देखो प्रिंसिपल के ऊपर रेट लगाया 6 सालों में, तो अमाउंट कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 3। ठीक है, तो यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से रेट आ गई हमारी 25 से डिवाइड कर, मतलब 12.5% रेट हमारी आ गई। एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, एक कई बार क्या कह देता है कितना टाइम्स हो रहा है, तो वहाँ पे हम लगा सकते हैं (-1/t). ठीक है, मल्टीप्लाई में कितने टाइम्स हो रहा है तो भी रेट पूछ लेता है, तो वो हम निकाल सकते हैं। 12 में हमें दे रखा है, 12 में हमें दे रखा है कि द CI at a certain rate of ₹X for 2 years is same as the SI at the same rate for ₹X for 4 year। मतलब जो CI और SI है वो सेम रहता है जब हम CI को निकाले X रुपीज़ पर 2 सालों के लिए, और SI को निकाले हम X रुपीज़ पर 4 सालों के लिए, तो हमें रेट बतानी है वो। ठीक है, तो देखो ये जो CI है 2 सालों के लिए, जो SI है 4 सालों के लिए, वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो हमें रेट बतानी है, किस रेट भी तो सेम दे रखी है। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है ना जो CI है और जो SI है वो एक दूसरे के इक्वल है, और CI को हम निकाल कैसे सकते हैं भाई? जो अमाउंट होती है उसमें से जब हम प्रिंसिपल को हम घटा देते हैं तो हमारा CI आता है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो हमारा जो अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100, उसका जो टाइम होता है मतलब 2 साल है CI का, उसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे। और वैसे अगर SI को निकालते तो प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम/100। तो हमारे पास जो जो चीज़ें दे रखी थी, जैसे भाई टाइम दे रखा था, ठीक है, प्रिंसिपल तो दोनों साइड है तो वो कट जाएगा। जैसे यहाँ से हमने प्रिंसिपल को कॉमन लिया तो वहाँ से प्रिंसिपल कॉमन किया तो यहाँ पे बच गया 1 + R/100 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, P से P कट गया तो यहाँ से ये हमारे इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे पावर स्क्वायर में है तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी। अब इसको नॉर्मली हम सोल्व करेंगे तो वहाँ से R हमारा 200% आ जाएगा। ठीक है, 13 में क्या दे रखा है? वीर इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कि वीर ने ना एक अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, एंड ये ना 2 गुना हो गई खुद का कितने सालों में? 10 सालों में। अगर वीर इन्वेस्ट करता X रुपीज़ को सेम रेट पर CI पर, तो उसे ना इतने रुपए मिलते हैं अमाउंट के 3 सालों में। तो बतानी है वो अमाउंट जो इन्वेस्ट की थी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी। तो देखो उसने इतने मान लिया, हमने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, इतने अमाउंट उसे मिले, क्योंकि इसने बोला ना 2 टाइम्स, और कितने टाइम में मिले? 10 ईयर्स में मिले। रेट हमें पता नहीं, और टाइप था CSI। तो देखो हमें एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हुआ वो, उसमें से 1 घटा दो, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। तो देखो 2 टाइम्स हुआ था, उसमें से 1 घटा दे, कितने सालों में हुआ? 10 सालों में। तो वहाँ से हमारे पास रेट आ जाती है। ये इसका फॉर्मूला होता है SI के केस में, ना कि CI के केस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेट आने के बाद अब इसने हमें अमाउंट तो बताई है, तो नॉर्मल सी बात है, और टाइम भी बता रखा है, तो बस जो रेशियो वाले फॉर्मूला से करते हैं कि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 सालों का। तो ये हमारे से प्रिंसिपल है और ये हमारी अमाउंट है। अमाउंट को अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 में हमें दे रखा है कि राहुल ने इन्वेस्ट किया इतना रुपया एक स्कीम में जो ऑफर कर रही थी इतना % सिंपल इंटरेस्ट इतने सालों के लिए, और अगर वो इन्वेस्ट करता है सारे की सारा जो पैसा था अमाउंट
स्कीम से जो मिला है उसे, कितने शेयर मार्केट में कितने रुपए पे, 50 पर शेयर, मतलब 50 रुपीज़ का एक शेयर था, और 1 महीने बाद वो उसको 52 रुपये पे बेच देता है, मतलब जो शेयर उसने 50 का खरीदा था उसको वो 52 में बेच देता है। ठीक है, तो बताना है कि इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखो भाई प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, रेट भी बता रखा है, टाइम भी बता रखा है, ऐसा है भी, तो यहाँ से तो हमारा अमाउंट आ गया। अब इसने बोला ये जो अमाउंट थी ना इसने सारी की सारी शेयर में लगाई, एक शेयर 50 रुपये का था तो 12,000, अगर उसके पास रुपए है तो कितने शेयर उसने खरीद लिए, 240। अब उसने 52 पर बेचा, मतलब 240 की, अब हम 52 से मल्टीप्लाइंग, इतनी अमाउंट उसे मिली, एक्चुअल में उसके पास इतनी अमाउंट थी, घटाएंगे यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 15 का कि इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन 2 ईयर इज दिस परसेंट एट CI इज ट्वाइस द इंटरेस्ट ऑन RS 11 फॉर 2 ईयर। तो इनको हमें इक्वल करना है। तो देखो ये सारी चीज़ें तो हमें दे रखी है, इंटरेस्ट दुगना है तो बस SI, देखो इंटरेस्ट SI के ऊपर निकाला तो 220 आ गया। ठीक है, और जो हमारा CI है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बनती है भाई, 20% है। ठीक है, तो 20% प्लस 20% प्लस ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, R प्लस R प्लस प्लस 2, मतलब R मल्टीप्लाई R अपॉन में 100 करते हैं, तो वहाँ से ओवरऑल 2 सालों की रेट हमें पता चल गई। तो ये X हमारा मतलब लगा लो, हमने माना था कि ये प्रिंसिपल है, तो X अगर प्रिंसिपल है तो 44% हमारा है SCI 2 सालों का, वो अपॉन में जो हमारा क्या था ये SI इंटरेस्ट ये, और ये जो CI है ये हमारा SI का दुगुना है तो 2/1, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हमारा X आ गया, मतलब प्रिंसिपल हमारा आ गया 1,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो CI है वो हमारा दुगुना होता है, तो यहाँ से इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट आने के बाद भी हम इसका रिलेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सिंपल SI के बेस पे भी हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 16 का कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर सेकेंड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, कहता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए है ना, वो क्या बोल रखा है कि वो इस रेशियो में है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट बताना, देखो नॉर्मल से ये रेशियो दे रखा था, तो इस रेशियो में जो थर्ड साल का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, मान लिया X है, ठीक है, इसमें ये भी तो इन्वॉल्व है, और जो एक्स्ट्रा है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा, तो बस 5 तो था ही और एक हमारा इंटरेस्ट इसके ऊपर आया, तो 5 का R% हमारा 1 के इक्वल है, तो रेट आ गए हमारे 20%। अब इसने बोला क्या था कि 10,000 रुपये पे सेम रेट से 2 सालों की कितनी अमाउंट होगी, प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, तो रेट से हमने क्या, रेट को हम क्या लिख सकते हैं 20%, मतलब 1/5, तो 5 से 6, 5 से 6 25 आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया 36। प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 तो उससे डिवाइड कर दिया, और अमाउंट अभी निकालनी तो मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें सॉरी 17 में हमें दे रखा है कि एक सम है 1,000 रुपये का, जब उसको पार्टली लैंड किया, एक तो आधा तो हमने 10% रेट पर दे दिया और आधा 15% पे दे दिया SI पर। ठीक है, तो कहता है कि जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है ना 3 साल बाद वो इतना होता है। ठीक है, तो बताना है कि अगर 10% पे हमने कितनी अमाउंट दी थी, तो देखो 1,000 रुपये थे, मान लिया X रुपये हमने दिए हैं 10% पे, और 1,000 माइनस X हमने दिए 15% पे, टाइम था 3 साल। ठीक है, तो वही X को 10% पे 3 सालों के लिए, प्लस 1,000 माइनस X को 15% पे 3 सालों के लिए, और इंटरेस्ट तो इसने बताया इतना मिला है, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक अमाउंट को उधार दिया जाता है एट Y% PA एट SI फॉर 2 ईयर, की एक अमाउंट मान लिया X, ठीक है, उसको हमने 2 सालों के लिए SI पर उधार दिया। इफ़ इट हैज़ बीन लैंड, अगर इसको 2Y% पर उधार दिया जाता है SI पर फॉर ए मोर ईयर, मतलब एक ज़्यादा ईयर के लिए, मतलब पहले 2 साल था उस पर एक ज़्यादा ईयर, ठीक है, देन जो इंटरेस्ट होता है ना वो 5 गुना होता है अर्लियर वाले से। तो देखो ये हमें मिला है कि भाई ये जो अमाउंट थी पहले X की 2 सालों के लिए Y% पे, उससे 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना कौन सी अमाउंट है जो 2Y% रेट पर होती है, और कितने सालों के लिए, ए ईयर ज़्यादा पे। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास A आ जाएगा। इसने पूछा है ना कितने ज़्यादा सालों के लिए A की वैल्यू क्या है, तो वो हम निकाल लेंगे। 19 का हमें दे रखा है आयुष ने एक लैपटॉप खरीदा अंडर द फॉलोइंग स्कीम। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो उधार पे, तो उस मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो उस टाइम पे जो अमाउंट हम करते हैं भाई खरीदते टाइम कैश में, वो हमारी डाउन पेमेंट होती है। तो उसने ये डाउन पेमेंट कर दी, और बची हुई अमाउंट को वो 8% SI पर 2 सालों में पे कर रहा है। इन दिस वे ही एट, इतना उसने टोटल अमाउंट पे किया। तो एक्चुअल प्राइस क्या था लैपटॉप का, देखो लैपटॉप था, डाउन पेमेंट 14,000 की, रेट इतनी थी, SI 2 सालों के लिए, देखो टोटल अमाउंट उसने इतनी पे की है। लगा लो एक्चुअल प्राइस X था, X में से 14,000 जाएंगे,
उसके ऊपर हम 2 सालों के लिए 8% रेट से एसआई निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? जो उसने अमाउंट पे की है वो, उसमें जो एक्चुअल सॉरी एक्चुअल प्राइस वो घटा देंगे, क्योंकि जो 29 मतलब जो हमारा 29,080 है ना, वो किसका सम है? वो एक्चुअल जो प्राइस था वो, और जो इंटरेस्ट पे किया है वो यही है ना। तो इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से 8 दूनी 16/100, ये x माइनस 14,000 ये किसके बराबर है? ये जो हमने पे किया उसमें से हम क्या घटा रहे हैं? जो अमाउंट हमारा एक्चुअल प्राइस था वो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ही तो ले रहे हैं 8% की रेट से, 2 सालों का कितना इंटरेस्ट बनेगा? तो ये तो टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट में एक टाइप से मान लो हम ना प्रिंसिपल अमाउंट घटा रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी? जो उसका एक्चुअल प्राइस था लैपटॉप का, तो वो घटाने के बाद यहाँ से सिर्फ इंटरेस्ट बचा, वो हमारा इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू 20 में क्या दे रखा है? जो डिफरेंस है ना कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इज दिस, ठीक है, 2 सालों के लिए ये है। तो देखो CISI 320 है, प्रिंसिपल दे रखा है। तो याद रखना 2 सालों के लिए जो हमारा CI होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी रेट आ जाती है, देखो प्रिंसिपल R/100 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 320। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 50,000, यहाँ से करेंगे तो रेट आ गया हमारे पास 8%, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ छोटे से फॉर्मूले का 21 में दे रखा अनिल ने ना 5600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसके बाद उसे कहता है कि 1 साल बाद इतने रुपए मिलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो देखो जो हमारा SI होता है वो क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। और 1 साल के लिए क्या है? मतलब यही इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। तो इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 करेंगे, वहाँ से रेट आ जाएगी। 22 में दे रखा है कि एक सम मनी है इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट, वो खुद का डबल हो जाता है 3 साल 4 महीने में। तो हम इसको क्या करें? मंथ में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। 3 साल 4 महीने मतलब 4 से डिवाइड किया, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 से डिवाइड किया मतलब इतना साल आ गया। इतने को ये मैंने फॉर्मूला बताया था ना, n-1 अपन में, ठीक है, मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम कितना हुआ और कितने सालों में हुआ। तो कितना टाइम्स हुआ है ये खुद का हुआ है डबल, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, और कितने सालों में हुआ है? 10/3 ईयर्स में, तो 10 और 3 ऊपर चला गया, सिंपल करेंगे तो कहता है कि कितने टाइम बाद ये खुद का 7 टाइम हो जाएगा, 7 - 1 अपॉन में T2। यहाँ सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया 20 सालों में। अगला दे रखा है सोनाली ने इन्वेस्ट किए हैं 5,000 रुपये एक स्कीम में जो 10% सिंपल इंटरेस्ट दे रही है। अगर जो सेम सम है वो इन्वेस्ट किया जाए दूसरी स्कीम में 2 और सालों के लिए जो 15% सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, तो उसे 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो पीरियड बताना इन्वेस्टमेंट का पहली स्कीम का, कि पहली स्कीम में उसने पैसे कितने टाइम के लिए देखो, पहली स्कीम में उसने 5,000 रुपये दिए, रेट भी बताई, टाइम नहीं पता तो n मान लिया। दूसरी स्कीम में उसने 5,000 n+2 और मोर ईयर के लिए इन्वेस्ट किए और रेट बता दी, ठीक है। फिर कहता है कि इससे उसे ना 2,000 रुपये ज़्यादा मिलते, मतलब इनका डिफरेंस उसने 2,000 रुपये दिया है। तो बस इनको हम नॉर्मली जो हम फॉर्मूला लगाते हैं SI का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई वो लगा देंगे, वहाँ से हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल एक ही है ना, तो इसको निकालना इतना मुश्किल नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मैंने ना 1,600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं CI पर 2 सालों के लिए, रेट में 8% दे रखा है और अमाउंट उसे इतनी मिलती है, ठीक है। तो देखो CI हम निकाल सकते हैं ना, प्रिंसिपल माइनस मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो CI आ गया। आगे इसने बोला अगर वो सेम का सेम चीज़ है, ये जितनी भी प्रिंसिपल है टाइम इनको ना, वो ना SI पर इन्वेस्ट करता है, लेकिन रेट वहाँ पे ये मतलब 8 कम होता, ठीक है। तो बताना देखो जो अमाउंट होता है ना उसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है CI के केस में, प्रिंसिपल 1 + R/100 उसकी पावर में T, ठीक है। अमाउंट हमें दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है, 1 + R/100 पावर 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे रेट आ जाएगा। एक तरीके ये भी होता है कि यहाँ पे इसने ना हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम CI निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी हम रिलेशन देख सकते हैं कि भाई जो CI है वो प्रिंसिपल का क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। तो ये सही है, ये यहाँ से भी हमें पता चल गया कि रेट हमारा 20% आ गया। यहाँ पर रेट अगर 20% है तो इसमें तो 8 का मतलब 12% होगा CI के केस में, नहीं SI के केस में, सॉरी। फॉर्मूले में पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 25 का, अगर एक सर्टेन अमाउंट है ना वो इन्वेस्ट की जाती है कुछ टाइम के लिए सर्टेन रेट पर SI पर, और 2 साल बाद जो अमाउंट होती है ना वो 24,000 होती है, एंड आफ्टर 5 ईयर जो टोटल अमाउंट होती है वो 30,000 होती है। तो इनिशियली कितनी अमाउंट थी, तो ये हमारा SI पर दे रखा है। और सॉरी SI पर जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमारा हर साल बराबर होता है। देखो
2 ईयर की अमाउंट दे रखी है तो हम इसको लिख सकते हैं ना प्रिंसिपल और 2 साल का SI, और 5 साल की अमाउंट दे रखी है तो इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल पर 5 साल का SI, ठीक है। तो इनका डिफरेंस निकालो, प्रिंसिपल तो सेम है, घट जाएगा, तो यहाँ से इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, वो 3 सालों का हमारा SI होगा। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का SI आ गया। 1 साल का हमारा SI ये है और 3 सालों का था, तो मतलब जो हमारा ये SI है, ठीक है, इसमें से हम जैसे ये 1 साल का है, 2 साल का कितना होगा 4000, तो घटाएंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। इसने पूछा क्या हमसे, प्रिंसिपल अमाउंट ही पूछा कि अमाउंट इनिशियली कितनी थी, तो जो हमारा पहले वाला था इसमें हम 2 साल का घटा देंगे ना, क्योंकि 1 साल का 2000 तो 2 साल का 4000, क्योंकि हर साल जो SI होता है वो तो सेम होता है, ठीक है। फिर है गोपाल ने इन्वेस्ट किया एक अमाउंट एक स्कीम में जो ऑफर करती है 20% CI 2 सालों के लिए, और उसने 360 रुपीज़ मतलब ऐड कर दिए इन इंटरेस्ट अर्न एंड इन्वेस्ट द रिजल्ट, मतलब जो इंटरेस्ट उसने कमाई उसमें 360 रुपये ऐड करके उसने फिर से उसे इन्वेस्ट कर दिया सेम स्कीम में 2 और सालों के लिए, और अगर वो इतने रुपए कमाता है 2 साल बाद उस रिजल्टेंट सम से तो बतानी है वो अमाउंट, ठीक है, इनिशियल अमाउंट। देखो P प्रिंसिपल X है, CI है R% मतलब 20% रेट दे रखी है, टाइम 2 साल है, तो मतलब 20% रेट के अकॉर्डिंग हम 2 सालों के लिए CI निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, वही 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20/100 करेंगे, ठीक है ना, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से 44% आ जाएगा, ओके। फिर इसने बोला कि ना उसने 360 रुपये और जो इंटरेस्ट मिला था उस पर, तो इंटरेस्ट तो इतना आएगा, उसमें 360 और करके ऐड, और उसको 20% रेट पर 2 और सालों के लिए इन्वेस्ट किया, वहाँ से इसे 352 रुपये मिल गए। पुटअप करेंगे वहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी। 27 में दे रखा है कि एक आदमी है उसने 6600 रुपये इन्वेस्ट किया SI पर 2 सालों के लिए, और रेट दे रखा है 12%। X उसने इन्वेस्ट किया CI पर 20% 2 सालों के लिए, रेशियो दे रखा है SI और CI का, ठीक है। देखो प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, प्रिंसिपल है, टाइम एंड रेट है, ठीक है, ये में दे रखा है, और हमने क्या किया SI निकाले, ओके। और इसने क्या दे रखा था, जो CI है ना उसके ऊपर रेट था, तो हमें पता है कि भाई 2 सालों की तो 44% होगी, तो CI भी आ गया, CI और SI का इसने हमें रेशियो दे रखा है, वो पुटअप कर देंगे तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने दे रखा है ना कि रेशियो ऑफ SI एंड CI बाई ए मैन आफ्टर 2 ईयर इज दिस, ठीक है। तो बस इन दोनों को डिवाइड करके हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। एक आदमी था उसने 1200 रुपये तो प्रिंसिपल के, 1600 रुपये उसने दूसरी स्कीम B में इन्वेस्ट किए, ठीक है, प्रिंसिपल के, और रेट इसमें इतना था, दूसरे वाले में 8% था, और रेशियो दे दिया उनका, ठीक है, किसका, इंटरेस्ट का। तो बस सिंपल है, हमें ना ऊपर वाले पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाले पे भी उससे मतलब रेशियो को किसके बराबर रख देंगे, इनके बराबर रख देंगे डिवाइड करके, तो हमारे यहाँ से 8% आ जाएगा, क्योंकि इसने हमें दे क्या रखा है 28 में कि उसने नहीं ये पैसे जो लगाए वो SI पे लगाए हैं, तो SI पे तो क्या होता है हमारा, SI का फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, मल्टीप्लाई कर, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना, तो वहाँ से आसानी से रेट हमारी आ जाएगी। एक आदमी था उसने AB है ना, उसने इन्वेस्ट किए इतने रुपये CI पर इस रेट पर, ठीक है, 2 सालों के लिए, तो देखो ये इतना इंटरेस्ट ने कमाया, देखो प्रिंसिपल है, CI है और 2 सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए रेट यहाँ पे 21% होगी, यहाँ पे 44% होगी, ठीक है, वही फॉर्मूला लगा के करेंगे तो दोनों का सम हमारा इनके बराबर है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल का, ठीक है। तो इसमें क्या देखा है, मनोज ने इन्वेस्ट किया 1800 2 पार्ट में SI पर 4% और X% पर, जो वो इन्वेस्ट करता है लार्जर पार्ट X% पर और स्मॉलर पार्ट को 4% पर, तो उसे इतने रुपये मिलते हैं, और जब वो इन्वेस्ट करता है लार्जर पार्ट को इतने % पे, स्मॉलर पार्ट को X% पे, तो उसे इतने रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो हमें बतानी है X% की वैल्यू। देखो ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, रेट एक बार इस पर लगेगी एक बार इस पर लगेगी, ठीक है। तो हमने एक बार तो जो 4% था वो X पे लगा दिया, एक बार 4 मतलब X% को इस पे लगा दिया, फिर उल्टा करके दूसरे से, तो वहाँ से इतना इंटरेस्ट आ गया। एक दूसरी बार ये वाला एक इक्वेशन बन गई, दूसरी बार में ना हमने उल्टा कर दिया, एक बार इसके ऊपर X% लगा लिया, दूसरे वाले पे 8% लगा दिया, ठीक है, तो वहाँ से इतना इंटरेस्ट आ गया। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी थोड़ी एफिशिएंसी कम थी, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।